तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान खालिद और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। आज के वाक़यात काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और स्पेशली जो लोग मुझे इस्लामाबाद रावलपिंडी से सुन रहे हैं वो लोग उन जगहों से ज़रूर गुजरे होंगे जिनका जिक्र आज के वाक़यात में होने वाला है। बढ़ते हैं आज के वाक़यात की जानिब। आज का पहला वाक़या इमरान अहमद ने भेजा है जिनका ताल्लुक जोहराबाद से है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम इमरान अहमद है और मेरा ताल्लुक जोहराबाद से है। मेरी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा इस्लामाबाद रावलपिंडी में गुजरा, लेकिन अब मुझे काम की वजह से वापस जोहराबाद शिफ्ट होना पड़ा। ये बात 2010 की है जब मैं इस्लामाबाद बैरिया टाउन फेज़ 8 में नौकरी कर रहा था। तब मेरी रिहाइश बैरिया टाउन में हुआ करती थी जो कि कंपनी की तरफ से थी। मैं वहाँ अकेला होता था और वक्त के साथ मेरे कुछ दोस्त भी बन गए थे। मेरा पूरा वीक अच्छा गुजर जाता था। सुबह ऑफिस जाना और शाम को वापस आकर कुछ देर चहलकदमी करना और खाना खाकर सो जाना। लेकिन जब हफ्ते का दिन आता तो मैं अपनी बहन के घर चला जाता था जो इस्लामाबाद के जी सेक्टर में रहती थी। वहाँ एक दिन रुकने के बाद मैं संडे की रात को वापस लौट जाता था क्योंकि सुबह ऑफिस जाना होता था और मेरी रिहाइश ऑफिस के बिल्कुल साथ थी। एक रात मैं अपनी बहन से मिलकर घर वापस लौट रहा था। दिसंबर का महीना था। उस रात सख्त सर्दी थी। मेरी बहन ने मुझे बहुत रोका, लेकिन वहाँ रुक कर भी क्या करता क्योंकि सुबह मुझे बैरिया टाउन फेज़ 8 तक जाना था। ये सफ़र लगभग 50 मिनट का था। मैं जब घर से निकल रहा था तब रात के 11 बजे के करीब का वक्त था। मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी थी। सोचा कि नमाज पढ़ के निकलता हूँ, घर पहुँचते ही सो जाऊँगा। अगर अभी नमाज ना पढ़ी तो वहाँ जाकर सुस्ती हो जाएगी। मैंने ईशा की नमाज पढ़ी और अपने इस छोटे सफ़र का आगाज़ कर दिया। मेरा ये सफ़र बाइक पर था जिसकी वजह से मैं ठंड की शिद्दत को अच्छी तरह महसूस कर पा रहा था। जब मैं बैरिया टाउन दाखिल हो गया तो कुछ सफ़र तय करने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी आई। ये बैरिया टाउन की वो पहाड़ी है जहाँ से रावलपिंडी का नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन ये पहाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। ये बैरिया टाउन फेज़ 8 के बीच मौजूद एक रास्ता है जो एक पहाड़ी के ऊपर से दिया गया है, जिसके इर्द गिर्द घना जंगल और गहरी खाई है। इस छोटे से पहाड़ी सिलसिले के बाद बैरिया टाउन का रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो जाता है जहां मैंने जाना था। मैं अपने बाइक पर उस पहाड़ी की ऊंचाई चढ़ रहा था। रोड तो बिल्कुल नया था, लेकिन तब वहाँ लाइट्स का इंतज़ाम नहीं होता था। जब मैं बीच रास्ते में पहुंचा तो मेरा मोटरसाइकिल अचानक ख़राब हो गया। मैं एक सुनसान सड़क पर एक पहाड़ के दरमियान खड़ा था जिसके दोनों तरफ खाई थी। मैंने अपने बाइक को अच्छी तरह देख लिया था, लेकिन उसमें मुझे कोई ख़राबी नहीं नज़र आ रही थी। फिर पता नहीं क्यों वो चलते चलते अचानक बंद हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक मुझे सामने एक शख्स आता दिखाई दिया जो गर्म चादर ओढ़े था, लेकिन इसमें हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो शख्स लंगड़ा कर चल रहा था। उसको देखकर पहले तो थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो कोई तो मिला, लेकिन साथ ही मेरे दिल में ये सोचकर एक खौफ आ गया कि ये शख्स रात के इस वक्त इस जगह पर पैदल यहाँ क्या कर रहा है, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रहा था। जैसे ही वो शख्स मेरे मजीद करीब आया, उसने मेरी तरफ आते आते अचानक खाई में छलांग लगा दी। जब मैंने उस खाई की तरफ देखा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जिस शख्स ने खाई में छलांग लगाई थी वो शख्स उस खाई में उड़ता हुआ जा रहा था। मैंने अपनी जागती आंखों से देखा कि उस खाई में लोग अपने काम काज में मसरूफ़ हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसे मालूम होता था जैसे नीचे एक दुनिया आबाद है जिसका अभी दिन शुरू हुआ हो। मैं उन लोगों को ठीक से देख नहीं पाया क्योंकि उनकी जिसामत धुएं की शक्ल में थी, लेकिन उन सब के कद बहुत बड़े थे। जिस शख्स ने उस खाई में छलांग लगाई थी वो शख्स ज़मीन पर पहुंचते ही धुएं की शक्ल इख्तियार कर गया। ये सब देखने के बाद मुझे सर्दी में ठंडे पसीने आने लगे क्योंकि मैं समझ चुका था कि ये सब जिन्नात में से हैं। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और अपने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, जो कि थोड़ी कोशिश करने पर स्टार्ट हो गया। मैंने अपना बाइक चलाया ही था कि मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ बहुत तेज़ रफ्तार से मेरे बाइक के करीब आई है। ये महसूस करने के बाद मैंने अपने बाइक की रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी। वो पहाड़ी सिलसिला ख़त्म होने को था कि अचानक कोई वजूद मेरे कान के बहुत करीब आया और उसने मेरे कान में बोला
कि अगर आज तुम वज़ू में ना होते तो तुम्हें अपने साथ इस खाई में ले जाता। इसके बाद मैं कब और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचा मुझे कुछ याद नहीं। जब सुबह मेरी आंख खुली तो दोपहर के 12 बज रहे थे। मेरे ऑफिस का दोस्त ऑफिस से निकलकर मुझे देखने आया हुआ था, क्योंकि मुझे 105 पर बुखार था और ये बुखार मुझे एक हफ्ता लगातार रहा था। ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या है जिसका एक एक मंज़र मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। मैंने बहरिया टाउन में 10 साल गुजारे हैं और वहाँ काफ़ी जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के वाक़यात लोगों के सामने आए हैं, जो मैं फिर कभी वक्त निकाल कर आपसे शेयर करूँगा। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के दूसरे वाक़े की जानिब। वाक़या भेजने वाले का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबसे मैं ना एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं या रावलपिंडी में रहते हैं। दे माइट हैव विजिट लेक व्यू पार्क इन इस्लामाबाद। लेक व्यू पार्क उनने ज़रूर जो है विज़िट किया होगा। और लेक व्यू पार्क को जो है एक रोड जो है जाती है, जो कि मरी रोड, जिसको हम कहते हैं मरी रोड। और मरी रोड जैसे ही हम लेक व्यू पार्क जा रहे होते हैं, लेक व्यू पार्क के रास्ते में जो है एक वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है। उसी को जो है वहाँ के नेटिव लोग वहाँ को जो है कूड़ा चौक भी बोलते हैं और उसके मुख्तलिफ नाम है। तो एक सीन जो कि मेरे फ्रेंड्स के साथ पेश आया, और वहाँ के काफ़ी लोग जो हैं, वहाँ के जो काफ़ी लोग हैं वहाँ के उसको जो है उस जगह के बारे में काफ़ी जो है ना बताते हैं कि इस जगह को अवॉइड करें। और उस जगह में काफ़ी जो है ऐसी चीज़ देखी गई, और मतलब कि सब कहते हैं उस जगह को अवॉइड करो, वहाँ पे जो है साया वगैरह, और वहाँ पे अपनी गाड़ी की जो है स्पीड मेंटेन करके जाओ। स्पेशली वहाँ उस रोड पे जैसे ही आप वन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग है जो उसे क्रॉस करते हो और लेक व्यू की तरफ जा रहे होते हो, तो अराउंड अबाउट 600 मीटर और 700 मीटर लेक व्यू से पहले जो है एक ब्रिज आता है। ब्रिज एग्जैक्ट पॉइंट वही ब्रिज है। उस ब्रिज के जो है आसपास जंगल है और कोई आबादी नहीं है, और उस ब्रिज के नीचे से जो है एक स्ट्रीम गुजरती है। और उसी ब्रिज पे जो है लोग कहते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा अवॉइड करो। जैसे हाँ, आप रात को स्पेशली ट्रैवल कर रहे हो ना, रात को लेट, उस रोड पे गाड़ियाँ तो चलती हैं लेकिन वहाँ कोई होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आबादी नहीं है। और उस जो है ना एग्जैक्टली उस ब्रिज पे कोई लाइट्स नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि उस ब्रिज पे कोई लाइट्स हो। मैं काफ़ी दफ़ा वहाँ से गया हूँ, जो है रात को वहाँ पे कोई लाइट्स नहीं होती। उसके आगे और उसके पीछे लाइट्स होती हैं, जो रोड लाइट्स होती हैं, लेकिन उस ब्रिज की लाइट्स हमेशा बंद होती। तो एक सीन जो कि मेरे फ्रेंड्स के साथ पेश आया, मतलब कि मेरे दोस्त ने मुझे खुद बताया, कहता है कि हम लोग जो है आगे जा रहे थे, मतलब लेक व्यू पार्क की तरफ। रात को लेक व्यू पार्क की तरफ जा रहे थे, उस रोड से उन्होंने जाना था। और वो लोग जो है लेट नाइट जॉब करते हैं, तो वो लोग जा रहे थे। तो अराउंड अबाउट 3 बजे का टाइम था रात को, और वो लोग जा रहे थे। एग्जैक्टली उसी ब्रिज पे आके ना उनका बाइक बंद हो गया। उसको मतलब कि इस ब्रिज के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मतलब वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, तो वो बस उसको कुछ पता नहीं था। तो कहता है कि हमारा बाइक बंद हो गया वहाँ पे आगे एग्जैक्टली, और सर्दियाँ थी, और रात को 3 बजे का टाइम था। गाड़ियाँ बहुत कम जा रही थी वहाँ से, और पेट्रोल भी बाइक में था, और कोई इशू भी नहीं था, उनके पास 125 था। तो कहता है कि हम लोग जो है 2 दोस्त थे, एक दोस्त उसके साथ और था, और एक वो मेरा दोस्त था। कहता है कि हम लोग जो है बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे जहन में गुमान में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो कहता है कि हम बाइक की तरफ, हमारी ऑब्जर्वेशन थी, अचानक से जो है ना एक बूढ़ी सी औरत हमारे पास आ गई, और मतलब कि कहने लगी कि वहाँ की नेटिव लैंग्वेज में, पटवारी लैंग्वेज में, कि तुम कहाँ के हो। तो कहता है कि हमने उस औरत को देखा, हमसे देखा भी नहीं जा रहा था। काफ़ी अजीब सी औरत है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, बहुत बूढ़ी सी है, और रात को 3 बजे, और उसने जो है सीडी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, जो कि रोड पे जो है औरतें स्पेशली जो झाड़ू लगा रही होती हैं, और रोड क्लीनिंग वाले जो लोग होते हैं उनकी यूनिफॉर्म पहनी है, और रात को 3 बजे का टाइम है। कहता उस औरत ने हमसे एक बार पूछा, जो है हमने जवाब नहीं दिया, हमसे जवाब दिए ही नहीं जा रहा था उसकी तरफ। और जो दूसरा मेरा दोस्त था वो बाइक स्टार्ट करने में लगा हुआ था, तो दूसरी दफ़ा उसने पूछा, तीसरी दफ़ा पूछा,
चौथी दफ़ा पूछा, तो वो हमसे बार बार पूछी जाए और हम उसको देखी जाए। और मेरा दूसरा दोस्त बाइक स्टार्ट करने में लगा हुआ था। कहता है इतने में हमारा बाइक स्टार्ट हो गया। कहता है हमें कुछ पता नहीं चला कि हम कब बाइक पे बैठे हैं, ऐसे ही बाइक पे बैठे और बस वहाँ से चले गए। और कहता है कि हम दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की और हम जो है बस चलते गए, आगे चलते गए। ना वो मुझसे कोई बात कर रहा है, ना मैं उससे कोई बात करूँ कि हमारे साथ ये क्या हो गया है अचानक से। और कहता है कि बस हम आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते वहाँ से निकल गए और अल्लाह ने हमें बचाया। बस हम लोग जो है जिस जगह के बारे में कहता है हम सुनते आए, आज हमने उस जगह देख लिया। और इसके अलावा काफ़ी लोग जो है जो कि इस रोड को ना रेगुलरली यूज़ करते हैं, वो लोग इस रोड के बारे में काफ़ी बताते हैं कि इस रोड को, इस स्पेशली इस पॉइंट को, इस ब्रिज को जो है अवॉइड करो और जो है इस पर अपनी बाइक की गाड़ी की स्पीड मेंटेन करो, स्पेशली रात को। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। आप अगर देख लो ना इस्लामाबाद में एक्सीडेंट्स की हिस्ट्री इसी रोड की, तो इस रोड पे सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इस रोड को ना मतलब उस पॉइंट को काफ़ी वो जगह लोग, वहाँ के नेटिव लोग कहते हैं कि इसको अवॉइड करना चाहिए। और मेरे दोस्तों ने जो है इसको देख भी लिया। तो मैं आपको सबको ये बताना चाहता था कि स्पेशली वो लोग जो इस्लामाबाद में रहते हैं, जिन्होंने लेक व्यू पार्क विज़िट की है, उनको जो है इस पॉइंट का पता होगा। तो ये स्टोरी मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था। मैं इमरान अहमद और जिन्होंने अपना वाक़या इस्लामाबाद से भेजा, दोनों का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने वाक़यात हमसे शेयर किए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एपिसोड को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।